नमः सिद्धे मध्य प्रदेश प्रांत मालवा नगरी सोनभद्र नगर में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान का दरबार है, या यूं कहें 24 भगवान का दरबार है। कल मैं पुष्पगिरी में आहार कर रहा था, तो आपके की जो बहन थी, बोले महाराज आम ले लो। बोले आम ले लो क्योंकि आम का मौसम चल रहा है। मैंने कि मुझे नहीं चाहिए। बोले मैंने कहा मुझे आम
नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज आम दे दो। मैंने कहा मैं तो आम का जो है ध्यान डेली करता हूँ। क्या? आम का खाता तो नहीं रहूं लेकिन ध्यान डेली करता हूँ। क्यों? क्योंकि आम शब्द में जो है हमारे 24 तीर्थंकर विराजमान है। आ से जो है आदिनाथ और मां से महावीर। तो इसलिए मुझे भी आम को ध्यान कर लेते हैं, खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर स्वर्ण कक्ष में भी आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी का एक तरफ आदिनाथ एक तरफ महावीर स्वामी विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है और उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। जो भगवान महावीर ने हमारे धर्म का मार्ग बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, उसी मार्ग पर हम चलते हैं तो निश्चित ही जो है हमारा कल्याण होता है, हमारा हित होता है। कहते हैं जीवन में 3 चीज होती है। पंकज जी, क्या? जीवन में 3 चीज होती है। एक माँ, और दूसरे महात्मा, और तीसरे परमात्मा। एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। और 3 प्रकार के पन भी होते हैं। 3 प्रकार के पन होते हैं। एक बचपन, एक युवापन और एक वृद्धापन। 3 माँ होते हैं और 3 पन होते हैं। एक बचपन, एक युवापन और एक वृद्धापन। बोले जो माँ होती है, वो माँ जो होती है वो बचपन को संभालती है। जहां पर बोले 100 टीचर, जो 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते हैं, वो एक मदर काम करती, माँ काम करती। कहते हैं बचपन की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। माँ कहते हैं जैसे एक कुम्हार होता है, एक गुरु होते हैं और एक माँ होती है, तीनों का काम एक ही है। माँ जो है बचपन को संभालती है, वह कुम्हार का काम करती है। जैसे एक कुम्हार जो है क्या करता है? मूर्त बनाता है। क्या करता है? मूर्ति बनाता है मिट्टी की। अब वो जैसी मूर्ति चाहे वैसी मूर्ति बना सकता है। कुम्हार चाहे तो राम की मूर्ति भी बना सकता है और कुम्हार चाहे तो रावण की मूर्ति भी बना सकता है। कुम्हार
कुमार चाहे तो महावीर की मूर्ति बना सकता है, कुमार चाहे तो मारीच की मूर्ति भी बना सकता है, कुमार चाहे तो कृष्ण की मूर्ति भी बना सकता है, कुमार चाहे तो कंस की मूर्ति भी बना सकता है, कुमार चाहे तो सीता की मूर्ति भी बना सकता है, चाहे तो शूर्पणखा की मूर्ति भी बना सकता है, चाहे तो कैकेयी की मूर्ति भी बना सकता है, चाहे तो कौशल्या की मूर्ति भी बना सकता है। उसी प्रकार माँ होती है, माँ चाहे तो अपने बालक को जो है राम बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को रावण भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपने जो है बेटे को जो है महावीर बना सकती है, और चाहे तो मारीच भी, चाहे तो वह कृष्ण भी बना सकती है, और चाहे तो कंस भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए सीता भी बना सकती है, और माँ चाहे तो शूर्पणखा भी बना सकती है, कौशल्या भी बना सकती है, और कैकेयी भी। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है, संतान जो होती है, वो गीली मिट्टी की तरह होती है। क्या होती है? गीली मिट्टी की तरह होती है। और जब तक मिट्टी गीली होती है, उसको जैसा आकार देना चाहे वैसा दे सकते हैं, और मिट्टी यदि सूख गई तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार बच्चे होते हैं, जो जब बच्चे जो होते कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सरल होते, सहज होते हैं, उस समय जो भी उनको समझाना चाहे, जो भी संस्कार देना चाहे वह दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, बोले जो माता पिता चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा निकले, हमारा बुढ़ापा जीवन सुखमय बीते, तो ध्यान रखना उन माता पिता को जो है क्या करना चाहिए? उन माता पिता को अपने बच्चों को, अपनी संतान को जो है, जो छोटे होते हैं, उन्हें जो है गोदी में लेकर के, और चाहे तो उंगली पकड़ करके मंदिर में लाना चाहिए, गुरुओं के पास लाना चाहिए। यदि हम उनको गुरुओं के पास लाते हैं, मंदिर में दर्शन करने लाते हैं, तो ध्यान रखना वही बच्चे, वही संतान आपके लिए बुढ़ापे में आपको मंदिर ले जाएंगे, वही आपको सफेद शिखर गिरनार आदि तीर्थ पर ले जाएंगे, वही गुरुओं के पास ले जाएंगे। और यदि आप जो है उन बच्चों को जो है मंदिर उंगली पकड़ कर मंदिर ले जाते हैं, क्यों? अरे वो तो बहुत शैतानी करते, यहाँ वहाँ भाग देते हैं, किसी की डिब्बी छुड़ा लेते, किसी की तरफ कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, बैठने भी नहीं देती, दर्शन भी नहीं करने देते, पूजा भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते, प्रवचन भी नहीं सुनते, इसलिए मैं उनको लाता नहीं। ऐसा नहीं, यदि आप नहीं लाएंगे तो जो है अच्छे संस्कार तो नहीं आ पाएंगे, अन्य संस्कार के अंदर जरूर आए। बचपन में हमने जो उनको सिखा दिया जाता है वो उनके जीवन पर्यंत। और यही कहा है कि जब जो है एक तो जो है माँ गर्भवती होती है, तब वह अच्छे अच्छे कार्य करती है, तो उस बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं।
आप उठाइए पुराना इतिहास, तीर्थंकर जैसे महापुरुष गर्भ में आ रहे उसके पूर्व वहां को कितने सुंदर अच्छे शब्द आते हैं, एक नहीं अच्छे अच्छे 16 शब्द आते हैं। और उनके अंदर जो है दोहला होता है, पवित्र भाव होते हैं कि मैं तीर्थ बंदना करूं, गुरुओं को आहार दास आदि दो, जिनवाणी का रसपान करो, षट कर्तव्यों का पालन करो। और जब ऐसे भाव होते हैं तो निश्चित ही और पूरे 9 माह तक माँ अच्छे अच्छे कार्य करती है। तो उसके कुक्षी से जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, तीर्थंकर जैसे संत जैसे महापुरुष होते हैं। और जैसी जन्म होता है तो 40 दिन बाद, कितने 40 दिन बाद आते हैं, 40 दिन बाद, कहीं पर 45 दिन बाद जो है क्या आते हैं, परिवार उस संतान को मंदिर लाते हैं। क्या लाते हैं, मंदिर लाते हैं। और मंदिर में यदि कोई उसके पुण्य से साधु संत मिल जाते हैं या आसपास कोई क्षेत्र है, आपके यहाँ तो पुष्पगिरी क्षेत्र है जहाँ पर साधु संतों का समागम सहज मिल जाता है, तो हम जो है साधु संतों के पास ले जाते हैं। और साधु संत क्या करते हैं, उस बालक को और उस बालक के माता पिता परिजन को संस्कार देते हैं। क्या कहते हैं कि आप अकेले केवल संतान को जन्म देना ही तुम्हारा इतना काम नहीं है कि जन्म दिया होगा, जन्म देने के साथ साथ माता पिता का कर्तव्य होता है कि उनको संस्कार भी दें। और यही कारण है कि गुरुजन उनको जो है, यदि गुरुजन मंदिर में है, अन्यथा प्रतिष्ठाचार ग्रस्थाचार है, पंडित आदि है, त्यागी वृत्ति है, तो उनको अष्टमूल गुणों के संस्कार माता स्वयं भी इसका पालन करना है और इस बच्चे को भी पालन कराना है। किसका, अष्टमूल गुणों का, इनका अष्टमूल गुणों का। और अष्टमूल गुण कौन से हैं प्रधान जी, प्रधान जी अष्टमूल गुण कौन से हैं? प्रधान जी अगर आपको पता ही नहीं हुआ तो पालन कैसे करोगे, हैं? कैसे हो जाएंगे? जब पता होगा तभी तो होंगे। ध्यान रखिए, अष्टमूल गुण प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अंकल जी क्या नाम पाठ होती है, क्या है? अरे वो तो श्रावक के जो है सट करो अम्मा, हाँ हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के बोलो क्या, 5 उदंबर फल, जो फल छोटे 5 फल है, इनको इनका खाने का त्याग, असंख्यात जीव होते जाते। तो ऐसे 5 उदंबर फल का त्याग और दूसरे 3 मकार का त्याग, मद मांस और मधु, एक प्रत्येक चेटी के लिए इनका त्याग होना चाहिए। यदि आप इनके त्यागी हैं तभी सच्चे ज्ञानी हैं, तभी आप जो है सच्चे जो है श्रावक। 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार, एक है बचपन से ही हमारा त्याग। और कहीं पर आचार्यों ने 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग भी कहा। आचार्य समुद्रभद्र जैसे आचार्य महान आचार्य 5 पाप का बोले, 5 पापों का स्थूल रूप
का क्या करें? संत जन, साधु जन उन 5 पापों का जो है स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह से त्याग करते हैं। श्रावक ग्रस्त दोनों तरह से नहीं कर सकता, तो कम से स्थूल रूप से त्याग करते हैं। तो ऐसे 5 पाप के त्यागी और 3 प्रकार का इसी तरह से 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग और देव दर्शन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना और जीव दया का पालन। पंकज भैया याद रखियो, इनका जो है क्या करना है? प्रतिदिन मंदिर आना है। हाँ ठीक है, क्या आना है? प्रतिदिन मंदिर आना है, लेकिन कब आना है? 12 बजे नहीं है, बोले ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल की बेला में। सबसे पहले बोले नींद खुले, सोकर उठे, तुरंत जो है सारे काम, पहले देव पूजा, उसके बाद काम पूजा, अर्थात पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो इसलिए में क्या करना है? तो इसलिए में क्या करना है? तो प्रत्येक जैनी को, प्रत्येक गृहस्थ को क्या करना है? सबसे पहले जो है उन अष्टमूल गुणों का पालन, देव दर्शन प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन देव दर्शन करना है, जीव दया का पालन करना है और पानी छान के पीना है। बिना छान के पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं 1 बूंद अनछने पानी में, कितने? 1 बूंद अनछने पानी में जैन धर्म कहता है असंख्यात जीव होते हैं। कितने? जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं और वैज्ञानिक कहते हैं 36,450 1 बूंद में। और हम जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो कितना पानी बहा लेते हैं? कितना? 2-4 बाल्टी है। क्या होता है उससे? कोई चिपकी? क्या आपके पिताजी ने नदी देखी और तुमने नहीं, आपके दादाजी ने नदी देखी, आपके पिताजी ने कुआं देखे हैं, और हमने क्या देखा? नल देखी। और आजकल के जो बच्चे क्या देख रहे हैं? बाटल देख रहे हैं। और आगे क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं देखने वाला। तो इसलिए पानी की रक्षा कीजिए और पानी जो है क्या कीजिए? उसको प्रयोग करें कम से कम। हमारे साधु जन की जो साथ उपकरण है वो हमारे क्या देते हैं? संदेश देते हैं। मुनिराज का कमंडल जो है संदेश देता है। क्या देता है? कि जो है जब उस कमंडल में पानी ग्रहण करते हैं तो उसका ढक्कन बड़ा होता है और निकालने का छोटा होता है। बोले संग्रह कीजिए पानी का, खर्च कैसे कीजिए? थोड़ा थोड़ा। शास्त्र में उल्लेख होता है घी जैसा। जैसे हम घी का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, उसी प्रकार पानी का प्रयोग भी थोड़ा करोगे तभी आगे मिलने वाला है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? बोले श्रावक की जो है क्या करना है? उन जो है पानी की रक्षा के लिए पानी को कम से कम प्रयोग करना, छान के प्रयोग करना है, जिससे जीव की रक्षा हो। क्या हो? जीव की रक्षा। तो इसलिए
देव दर्शन, जीव दया का पालन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन करना, इस श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। तो ऐसे 3 प्रकार, और वैसे तो और भी प्रकार के हैं, तो कम से कम इन 3 में से कोई ना कोई एक प्रकार के जो है मूल गुणों का हमें भी पालन करना चाहिए और बच्चों से भी कराना चाहिए। यदि हम 8 साल तक उनको हम ये संस्कार देते हैं, उनका पालन कराते हैं, तो जब वो 8 साल के हो जाते हैं तो पुनः उनको गुरुओं के पास लाइए। अब जो है उन गुरुओं के माध्यम से उनको 8 गुरुओं के क्या संस्कार कराइए, उनको दीजिए, गुरु दिलाइए, और जिससे कि वो उसका पालन करें। और ऐसे बालक जिन्होंने 8 साल तक आपने उनका पालन कराया, वो बालक जो है हो सकता जीवन में कभी भी कहीं भी भटक सकते, भटक जाए, धर्म से च्युत हो जाए, धर्म को भूल जाए, धर्म को छोड़ दे, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं छोड़ पाएगी, उनके अंदर से वो दया नहीं जा पाएगी, वह करना, वह जो इनके जो सूत्र हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो एक ना एक दिन जब भी कोई किसी की बातों को सुनेंगे, गुरुओं की बातों को सुनेंगे, और वो सही मार्ग पर लग जाएंगे। तो इसलिए कहते माता, मैं बता रहा था कि माँ जो होती है, उस माँ जो है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। वह माँ अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके कहाँ लाए? मंदिर लाए, गुरुओं के पास लाए। और जो माँ अपने बच्चों को जो है उंगली पकड़ करके मंदिर में लाती है, गुरुओं के पास लाती है, वही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को मंदिर में लाते हैं, संबित शिखर गिरनार की तीर्थों की यात्रा करते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को जो है उंगली पकड़ करके मंदिर में लाते हैं, गुरुओं के पास नहीं लाते हैं, तो ध्यान रखना वही बच्चे बड़े होकर के क्या होते हैं? बड़े होकर के जो है या तो स्वयं चले जाते हैं। जानना आए दिन समाचार आ रहे हैं, व्हाट्सएप आदि पर जो है वीडियो आदि आ रही, फोटो आ रही है कि आज हम अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, अच्छे से उनको जो है संभाल नहीं पाते हैं। वही बच्चे जो है कहीं भी भाग जाते, कहीं भी चले जाते हैं। 14, 15 साल, 18 साल आदि के होते हैं, और हम उनको क्या करते हैं? ध्यान नहीं रख पाते, उन पर अपनी बातें थोप देते हैं, उनके मन की बातों को नहीं जान पाते हैं, और वो बच्चे कहीं के कहीं भाग जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, अथवा और भी गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों को कब हमें समझाना चाहिए, कब डांटना चाहिए, और कब उनके लिए मित्रवत, कब हमें मित्रवत उनके जो है सहभागी होना चाहिए, तभी वह हमारे संतान हमारे जो है सही रास्ते पे, अन्यथा भटक जाते। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, मित्रवत वह व्यवहार करते हैं, तो वह बच्चे भी अपने माता पिता आदि के लिए अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, बताते हैं, अच्छी बुरी जो भी बातें बताते हैं, और माता पिता उनका ध्यान रखते हैं। ध्यान रखें वह बच्चे कभी माता पिता को छोड़ के नहीं भागते, कभी किसी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं, कभी किसी प्रकार की सुसाइड आदि क्रिया को नहीं करते हैं। आए दुर्घटना दुर्घटना घटना, इसलिए उनको अच्छे संस्कार। तो मैं बता रहा था माँ जो है बचपन को संभालती है, बोले माँ जो है बचपन को संभालती है। बचपन में जो है बच्चे छोटे होते हैं, गिरी मिट्टी होते, जैसा उनको हम जो है कहते हैं, बच्चे जो है सिखाने से कब सीखते हैं? बच्चे सिखाने से कब सीखते हैं? देखने से
से और सुनने से ज्यादा सीखते। क्या? दिखाने से और देखने सुनने से ज्यादा सीखते। आप उनको क्या दिखा रहे हैं? मान लीजिए आप जो है कोई गलत कार्य कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, वह बच्चा है क्या होता है, एक बार देखता, दो बार सीखता, तीन बार देखता, वो सब सीख जाता है। फिर उसे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा गलत कार्य करना, वो अपने आप सीख जाए। आप जो है गलत शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, तो वह बच्चा भी जो है उन शब्दों को वह सीख जाता है, पर उसको बताना नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने कभी भी कोई गलत कार्य ना करें, कोई बुरे कार्य ना करें, कोई खोटे कार्य ना करें, और ना ही खोटे शब्द बोले। जब भी कार्य करें अच्छे कार्य करें, जब भी शब्द बोले अच्छे बोले, जिससे कि वो सीख जाए। आप देखिए, आप मंदिर जा रहे हैं और बच्चे को आप मंदिर ले जा रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन वह माँ को देख रहा है, दादी को देख रहा है, माँ दादी हाथ जोड़ रही है, तो बच्चा भी क्या करता है, हाथ जोड़। किसकी जोड़ता है? भगवान की। वो तो दादी को देख रहा है, मम्मी को देख रहा है, उन्हीं के हाथ में, तो उसे पता ही नहीं, वो तो हाथ जोड़। मम्मी झुकती है, दादी झुकती है, तो वो भी झुक जाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते नहीं झुकते, क्या नहीं झुकते हैं, तो अम्मा ये क्या करती है, मम्मी क्या करती है, उसको मुंडी पकड़ी क्या करती है, झुकाती। एक बार दो बार झुकाती, तो फिर तीसरी, एक बार दो बार झुकाया तुमने, तो चौथी बार बच्चा समझदार हो जाता है, मुंडी पकड़ेगी मेरी, झुकाएगी जबरदस्ती, तो सिर्फ पहले ही झुक जाता है। पता नहीं मम्मी जो है जिनवाणी पढ़ रही, वो पढ़ रही, पढ़ना पड़े तो कुछ पूजा पाठ कुछ भी पढ़ रही, लेकिन बच्चे को नहीं पता, वो भी जिनवाणी क्या करता है, पलट लगता है। आज वो जिनवाणी की पन्ने पलट रहा है, तो आगे शास्त्र के पन्ने भी पलटेगा। माता मम्मी जो है जाप कर रही है, उंगली घुमा रही हो, तो बच्चा भी जो है उंगली घुमाने लगता। अब उसे नहीं पता क्या मम्मी का मुका पढ़े क्या पढ़े, लेकिन वो देख रहा है, वो करने लगा। तो बच्चे जो आप दिखाओगे वो ही क्या होते हैं, सीख जाते। जो भी उनको उसके सामने बोलोगे वो भी मम्मी झूठ बोल रही है, क्या मम्मी झूठ बोल रही है, तो वह बच्चा भी झूठ बोल रहा है। मम्मी जो है पर्स में से पैंट की जेब में से क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रही है, तो बच्चा भी मम्मी के पर्स में से, मम्मी की अलमारी में से, मम्मी की डिब्बे में से क्या करता है। किसने सिखाया? आपने। किसने सिखाया? आपने सिखाया। वैसे ही बच्चा, इसलिए बच्चा गीली मिट्टी होता है, माँ जैसा उसको सिखाती है वैसा। इसलिए माँ दूसरे महात्मा। अब जो है वह मिट्टी गीली थी, दफ्तर माँ ने सिखाया तो सीख गया, अब मिट्टी सूख गई है, बच्चा बड़ा हो गया है, क्या बड़ा हो गया है। अब तुम उसे समझाने की प्रयास करते हो, बताने का प्रयास करते हो, तो अब वह बच्चा समझता नहीं, वो तुम्हारी सुनता भी नहीं है। तो अब माँ परेशान, पिता परेशान, एक बार दो बार तीन बार कई बार समझाने बताने पर ही बालक नहीं मानता है, तो फिर माँ परेशान, पिता परेशान हो जाता, अब क्या करें। तो फिर अब जो है वो महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे तुम्हारे नगर में साधु संत आते हैं, पहुंच जाते हैं उस बच्चे को लेकर के, महाराज
मुनिराज माता जी जो भी है ये हमारी बात नहीं सुनता है, ये हमारी बात नहीं मानता है। फिर मुनिराज जो है क्या करते हैं, उसे संबोधन देते हैं, शिक्षा देते हैं, बोध देते हैं, संस्कार देते हैं। और वह एक बार दो बार आदि में ही उनको स्वीकार कर लेता था। और माता पिता उस बात को कई बार बोलते हैं फिर भी वह सुनता नहीं है, लेकिन मुनिराज एक बार ही बोल देते हैं तो स्वीकार कर लेता। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे भी समझदार हो गए। क्या आजकल के बच्चे भी समझदार हो गए? ध्यान रखना, आजकल के बच्चे बेवकूफ नहीं होते। क्या राजेश? आजकल के बच्चे बेवकूफ नहीं होते। आजकल के बच्चों को बेवकूफ कहना बंद कर दो, क्योंकि आजकल के जो है बच्चे जो है होशियार होते हैं, कंप्यूटर माइंड होते हैं, मास्टर माइंड होते हैं। जो बातें आपको नहीं पता होगी वो सब जानते हैं। क्या आप मोबाइल नहीं चला पाओगे तो वो सारा ऑपरेशन कर देगा। आप लैपटॉप नहीं चला, वो सारा सब कुछ चला। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न कर पाए। सब कुछ जो आपने छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, आधी 12वीं क्लास में पढ़े होंगे वो पहली क्लास में ही पढ़ लेता होशियार। और बहुत सी बातें तो वो पहले से सीख के आता है। तो इसलिए बच्चों को बेवकूफ नहीं कहा करें। तो इसलिए जो है वह देखते हैं कि बच्चे माता पिता कह रहे हैं उनसे क्या बोले, बेटा मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और वो देख क्या रहा है, पिताजी तो मंदिर जा नहीं रहे, पिताजी तो गुरुओं के पास जा नहीं रहे, मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी चोरी कर रही, हमसे करे चोरी नहीं। तो वह उनकी बातों को सुनता नहीं, अनसुना करता है। और जैसे वह मुनिराज को देखता है, मुनिराज की चर्या को देखता है, और जैसे मुनिराज कहते भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोले चोरी नहीं करना चाहिए, पाप है, तो बालक तुरंत स्वीकार कर लेता है और वह उसका जीवन सुधर जाता है। तो इसलिए एक माँ होती है, एक महात्मा, जो माँ काम नहीं कर पाती वो महात्मा काम। और तीसरे जो है परमात्मा होते हैं, तीसरे जो है परमात्मा होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसका माँ भी कुछ नहीं कर पाती है, और जो गुरुओं की भी अरे इतने बहुत से महाराज जी आते हैं, कब किन किन की सुने, किन किन की है, तो वह गुरुओं की भी सुनते हैं। और उनका जो है बचपन भी निकल गया, युवापन भी निकल गया, और अंत में वृद्धापन आ जाता है। तो फिर वृद्धापन में जो है ना जो है माँ सुधार पाती है, ना महात्मा सुधारते हैं, अपितु फिर तो जो है परमात्मा ही सुधारते, परमात्मा ही उनको बोध कराते हैं, परमात्मा ही उनको ज्ञान देते हैं। तभी ये कारण है कि मंदिरों में जो है किनकी भीड़ रहती है? मंदिरों में किसकी भीड़ रहती है? बुजुर्गों की भीड़ रहती है। क्योंकि अब उन्हें मालूम चल जाता है कि भैया आंखों से दिखना कम हो गया है, कानों से सुनना कम हो गया है, मुख से जो दांतों से चबाना भी कम हो गया, शरीर भी काम नहीं करता। बोले अब तो जाने का समय आ गया, अब तो कुछ कर लो। क्या अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो इसलिए भैया अब तो परमात्मा की जो है मनाने में लगे रहते हैं, वहाँ पूजने में, उनकी आराधना करने में लगे रहते हैं। तो जो वृद्धापन में जो है परमात्मा कहने का तात्पर्य हमें जीवन में अपने आप को संस्कारित करना चाहिए। और हम संस्कारित होंगे
तो जो हमारे परिवार भी संस्कार, तो हमारी संतान भी संस्कार होती है। और जो संस्कारमय जीवन होता है वह सुखमय जीवन होता है, जो असंस्कारमय जीवन होता है वह दुखमय जीवन होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, तो हम स्वयं भी संस्कारित हों, स्वयं भी धर्म कार्य में लगें और अपने परिवारजन को भी धर्म से लगाएं, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने नाती पोतों को भी धर्म में लगाएं। जब भी हमारे नगर में साधु संत आते हैं तो उनको हम आगे जो है केवल हम ही ना है कि तुम घर का काम करो, बहू को बोल के आ गए और बेटे को उधर तुम दुकान पे जाओ, चाबी पकड़ा दी और हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा करेंगे, हम गुरुओं को उपदेश सुनेंगे, तुम अपना तो नहीं भैया। बोले जब भी कोई साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, थोड़ी देर दुकान बाद में खोल लेना, घर के काम थोड़ी देर में बाद में कर लेना, लेकिन पूरे परिवार जन जो है एक साथ मंदिर आए, गुरुओं के पास आए, धर्म की क्रिया करें। जैसे हम पाप की क्रिया एक साथ करते हैं, घूमने जाते हैं एक साथ जाते हैं, और भी क्रिया करते हैं एक साथ करते हैं, यानी कि अन्य क्रिया एक साथ करो या ना करो, लेकिन धर्म की क्रिया का एक साथ करोगे तो निश्चित ही आपका जीवन, आपका परिवार जो है कैसा हो जाएगा, धर्म में बाता हो जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ और आपका संतान भी श्रेष्ठ होगी, आपका जीवन भी सुख होगा और सभी का जीवन भी सुख हो गए। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।